हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शोरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। शुरू करते हैं। देखो, ये जो न्यूज़ है ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। इसके अंदर मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के अंदर अभी इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पे कुछ कुछ पार्टी जो भी पावर में आई है उसके बारे में दे रखा है। अपने काम की क्या चीज़ है? अपने काम की ये है कि भाई जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है, एक तो वो, और दूसरा जो सिक्किम है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट की जो भी स्टेट्स है इनके बारे में कुछ एक बेसिक देखेंगे, और उसके बाद जो है आगे फिर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे चलेंगे, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश, देखो फर्स्ट सिस्टर स्टेट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे? ईटानगर के अंदर है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस है। कौन कौन सी? अबोर, ठीक है, मिश्मी, है ना। डाफला भी है, डाफला, अबोर, मिश्मी ऐसे करके है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? उसके अलावा यहाँ पे जो है ये हिमालयाज जो है, यहाँ से हिमालयाज आ रहे हैं, ठीक है, और वापस यहाँ पर जा रहे हैं। तो इस तरफ जो हिमालयाज जा रहे हैं उनका क्या नाम है? इस तरफ जो हिमालयाज जा रहे हैं उनका नाम है पूर्वांचल। क्या नाम है? पूर्वांचल। समझ में आया? पूर्वांचल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। क्या है? कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। और नागालैंड की क्या है? कोहिमा, है ना। फिर कोहिमा के अंदर क्या है? कोहिमा के अंदर नागा हिल्स है ना। नागा हिल्स के बारे में आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर नागा हिल्स है। फिर नेक्स्ट स्टेट है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। देखो इम्फाल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ईटानगर के ऊपर भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ चुका है, कोहिमा के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। और इम्फाल और मणिपुर के अंदर कौन से हिल्स है? मणिपुर के अंदर लुशाई हिल्स है। कौन से हिल्स है? लुशाई हिल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद मिजोरम है। मिजोरम के अंदर मीजो हिल्स है, और इसकी कैपिटल है ऐजवाल, ठीक है। क्या कैपिटल है? ऐजवाल। उसके अलावा यहाँ पे देखो इस तरफ कौन सी कंट्री? इस तरफ है जो है म्यांमार है ना, म्यांमार। और ये जो है नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और उसके अलावा अपना मणिपुर हो गया, और मिजोरम हो गया। ये तीनों ही इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। और यहाँ पर नीचे कौन सी कंट्री? ये वाली कौन सी कंट्री? ये है अपने बांग्लादेश, ठीक है। तो त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये तीनों बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री अपनी किसके साथ शेयर होती है? तो बांग्लादेश के साथ ही शेयर होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अगरतला के बाद यहाँ पे आता है अपन मेघालय में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। त्रिपुरा के अंदर वैसे ऐसे कोई मेजर रेंज, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कोई रेंज है नहीं, है ना। मेघालय के अंदर वापस 3 रेंजेस हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया, है ना। इसके बारे में सबको पता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है असम। असम के अंदर जो असम की कैपिटल है वो है गुवाहाटी। और गुवाहाटी के अलावा यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। माउंटेन रेंजेस के अंदर जैसे यहाँ पर अपन ने मिश्मी देखा था, तो मिश्मी यहाँ पर भी लगते हैं, है ना। मिश्मी के अलावा 2-3 रेंजेस और लगती है, उनका नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है, उनका नाम अभी देखेंगे अपन, ठीक है, बाद में देख लेंगे। यहाँ पर दार्जिलिंग वगैरह है। और यहाँ पे ऊपर दार्जिलिंग के ऊपर कौन सी स्टेट है? सिक्किम है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक है। गैंगटॉक वैसे जब इंडिपेंडेंस हुई थी तब अपने पास नहीं था, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने जो है अपने साथ ही आ गए थे, मर्ज हो गए थे, ठीक है। इधर कौन सी कंट्री? इधर है भूटान, है ना। चलो, फिर क्या है? अब देखो ये एक जो है वन वर्ड टाइप, हाँ, ये एक वन वर्ड टाइप न्यूज़ के तौर पे आप देख लो, ठीक है। वन सेंटेंस टाइप न्यूज़ कुछ भी देख लो, वन लाइनर देख लो। तो इसके अंदर क्या चीज़ है? इसके अंदर जो अभी बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके साथ जो वायलेंस वगैरह हो रहा है, उनको जो वायलेंस फेस करना पड़ रहा है, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। तो उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ है। तो तमिलनाडु के ऑफिशियल्स और बिहार के ऑफिशियल्स, इन दोनों ने मिलकर बैठ के बात करी कि भाई ये क्या है और इसको कैसे रिजॉल्व करें वगैरह वगैरह, इसके ऊपर बात हो रही। कल के पेपर के अंदर ये भी आया था कि गवर्नर ने, वहाँ के तमिलनाडु गवर्नर ने बोला नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब बढ़िया है और कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो इंश्योर कराए, वो अश्योर कराए, लेकिन उसके बाद भी वायलेंस वगैरह तो चल रहा है ना। चलो, यहाँ पे एक आपने सन ऑफ सॉइल पॉलिसी के बारे में पढ़ा है? सन ऑफ सॉइल कंसेप्ट के बारे में, पॉलिसी नहीं, सन ऑफ सॉइल कंसेप्ट, ठीक है। तो सन ऑफ सॉइल कंसेप्ट क्या होता है? सोसाइटी के अंदर ये कंसेप्ट आता है। इस कंसेप्ट के अंदर ये चीज़ कही जाती है कि जहाँ पर माइग्रेशन से रिलेटेड होता है ना, माइग्रेशन और रीजनलिज्म से, माइग्रेशन एंड रीजनलिज्म,
तो इसके अंदर कंसेप्ट ये होता है कि जहाँ पर तो जो है आउट माइग्रेशन होता है ना, आउट माइग्रेशन के केस में कभी भी सन ऑफ सॉइल नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इन माइग्रेशन के केस में देखने को मिलता है। अगर इन माइग्रेशन है और आउट माइग्रेशन नहीं है तो फिर सन ऑफ सॉइल का कंसेप्ट देखने को मिलता है। सन ऑफ सॉइल के कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ की जॉब्स हमारी है, यहाँ की शॉप्स हमारी है, यहाँ के रिसोर्सेज हमारे हैं, ठीक है, यहाँ के घर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारी है, समझ में आए। तो आप लोग बाहर से आके और फिर यहाँ पर जो है चीप लेबर प्रोवाइड कर रहे हो, चीप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, चीप जो भी कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर नहीं चलेगी, आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, समझ में आए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ऋषिकुल्य सैंड स्टीम विद ऑलिव रिडलेस। तो यहाँ पे ऑलिव रिडलेस के बारे में अक्सर आता रहता है, अपने लिए सब काम का नहीं है, अपने लिए काम का क्या है, ऑलिव रिडले टर्टल काम के हैं। उसके अलावा ये जो ऋषिकुल्य कोस्ट है ये काम का है, गहर माता बीच जो है ये काम का है, समझ में, बाकी सब कुछ भी काम का नहीं है। और एक ये चीज़ जो है ये मैंने आगे कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उन नोट्स के अंदर लगाया, तो वहाँ से अपन इसको समझते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये जो चीज़ दे रखी है ना कि अभी काफ़ी ज़्यादा जो है यूजुअल से ज़्यादा आपकी बार मास नेस्टिंग हुई है। पहले एक बार बेसिक समझाता हूँ क्या हो क्या रहा है। देखो ये बीच नज़र आ रहा है आपको, कोस्ट लाइन टाइप बीच टाइप, तो यहाँ पे उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना, और ये जो कोस्ट है इन कोस्ट के ऊपर काफ़ी बार क्या, हर साल कई सारे जो है ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं। ये ऑलिव रिडले टर्टल्स वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN के, और ये लार्जेस्ट सी टर्टल्स की जो है पॉपुलेशन है ऑलिव रिडले टर्टल्स, है ना। इनका नाम इनके कुछ ऑलिव टाइप कलर से मिलता है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर क्यों आते हैं, हर साल यहाँ पर क्यों आते हैं, तो हर साल यहाँ पर नेस्टिंग के लिए आते हैं, अंडे वगैरह देने के लिए आते हैं, है ना। अब जब यहाँ पर अंडे देने के लिए आते हैं तो लाखों की संख्या में आते हैं। इस बार 6.37 लाख आए हैं, तो ये जो है काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा नंबर है ना। तो इसको कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या रीजंस हैं तो उनको देखा जा रहा है। तो एक तो सबसे पहली बात है कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि साइक्लोन्स और हैवी रेन वगैरह इस बार नहीं हुई हैं, इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टर्टल्स वगैरह यहाँ पर आए हैं, समझ में आप। फिर देखो यहाँ पे ये उड़ीसा का मैप है, इस उड़ीसा के मैप के अंदर गहर माता कहाँ पर है, गहर माता इस जगह पर कहीं पर है ना, इस जगह पर है गहर माता, ठीक है। फिर गहर माता के अलावा और क्या है, ये देखो ये पूरी कोस्ट है, पूरी कोस्ट को भी देखेंगे, यहाँ पर भी काफ़ी सारे होते हैं। ये लेक चिलिका है ना लेक चिलिका के अलावा यहाँ पे गंजम कोस्ट है ना। चलो ये सारी चीज़ें, और इधर ये बालासोर कोस्टल रेंज है, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में कुछ चीज़ें दे रखी है। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है मोस्ट एबंडेंट सी टर्टल्स हैं ऑफ ऑल, समझ में आया, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट सी टर्टल्स है और कार्निवोर होते हैं। ये नेचर के अंदर कैसे होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। फिर यहाँ पे दो टर्म्स अटैच्ड होती है, एक होता है अरीबड़ा और एक होता है रुकरी, है ना। तो अरीबड़ा का क्या मतलब होता है, अरीबड़ा का स्पेनिश में मतलब होता है अराइवल बाय सी। क्या मतलब होता है, अराइवल बाय सी। और ये जो अरीबड़ा है इसे मास नेस्टिंग के तौर पे देखा जाता है, मास नेस्टिंग चीज़ होती है ये अरीबड़ा और रुकरी, कहीं ना कहीं एक जैसी ही चीज़ें है ना। तो मास नेस्टिंग मतलब खूब सारे लोग आ रहे हैं एक साथ और अंडे वगैरह दे रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, लार्ज ब्रीडिंग। रुकरी के अंदर क्या होता है, लार्ज ब्रीडिंग कॉलोनी होती है। अगेन सेम वही चीज़ है, बहुत सारे जो है टर्टल्स वगैरह आ रहे हैं और जो है अपने अंडे वगैरह दे रहे हैं, ब्रीडिंग वगैरह उनकी हो रही है ना, विथ कलेक्शन ऑफ नेस्ट। अब कलेक्शन ऑफ नेस्ट, इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे ऐसे समझो, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस वगैरह है ना, सिंपल सा, ज़्यादा अजीब हो गया, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस है ना। तो इस ब्रांचेस के ऊपर, इन ब्रांचेस के ऊपर जो है यहाँ पर एक नेस्ट इधर है, 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 एक इधर है और एक इधर है। कभी इतने नेस्ट एक साथ देखे लेकिन होते हैं, समझ में। तो उसी को मास नेस्टिंग या फिर रुकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास नेस्टिंग या फिर रुकरी, समझ में आया। तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रुकरी है ये ऑलिव रिडले टर्टल्स की, वो कहाँ मानी जाती है, वो मानी जाती है गहर माता में, ठीक है, गहर माता बीच, जिसके बारे में अभी अपन ने देखा, इसके बारे में पहले क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, ठीक है। हैबिटेट की अगर अपन बात करें तो ये ऑलिव रिडले टर्टल्स का हैबिटेट क्या होता है, वार्म वाटर्स के अंदर ये पाए जाते हैं, इंडियन पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के, समझ में आप। उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इनकी नेस्टिंग और रुकरी वगैरह होती है। उड़ीसा के भी अंदर जैसे गहर माता बीच हो गया, ऋषिकुल्य बीच हो गया, उसके अलावा पुरी और देवी रिवर के माउथ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, पूरी इधर देखो, पूरी कोस्ट, ठीक है, तो यहाँ से पूरी रिवर आ रही है, तो उस पूरी रिवर का जो है माउथ वगैरह इन रीजन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ना।
नेक्स्ट है स्टेटस। स्टेटस की अगर बात करें तो IUCN के वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। मैं आपको बता चुका हूँ वल्नरेबल भी जो है कहाँ है, वल्नरेबल भी थ्रेटन के अंदर है। थ्रेटन के अंदर टोटल कितने हैं, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो इनिशिएटिव, पहला इनिशिएटिव है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया के अंदर क्या होता है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो इलीगल ट्रॉलिंग, जो फिश ट्रॉलिंग होती है उस इलीगल ट्रॉलिंग को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस। दिस टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस इज अ इनिशिएटिव बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट का ही खुद का इनिशिएटिव है, जिसके अंदर क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर जो है, विजिबल नहीं है क्या, अब हो जाएगा, ठीक है। अगर विजिबल नहीं हो, कुछ भी इश्यूज वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिया करो, है ना। टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस, टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे देखो स्पेशल नेस्ट, तो स्पेशल नेट्स वगैरह जो है ये प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसके अंदर अगर फिशेस फंसे तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर टर्टल्स फंसे तो वहाँ से जो है बाहर निकल जाएं, इस तरीके के नेट्स होते हैं, ठीक है। और ये मैंडेटरी कर रखे हैं सारे ट्रॉल्स वगैरह के लिए, ठीक है। ट्रॉल मतलब वही चीज़ होती है जो बोट्स होती है, ठीक है, जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े जाल लगा रखे होते हैं उनको ट्रॉलर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है टैगिंग। टैगिंग के अंदर यहाँ पर भी, जो इस न्यूज़ के अंदर भी दे रखा है, जिस न्यूज़ को अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर भी दे रखा है कि हमने कुछ एक ही टैगिंग करी थी और वो वापस आए, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, अब हम वापस और की भी टैगिंग करेंगे, फिर उनका मूवमेंट देखेंगे। तो टैगिंग से क्या चीज़ होती है, टैगिंग से उनका मूवमेंट देखा जाता है कि ये जो टर्टल्स हैं ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इससे पता पड़ता है कि अच्छा ये जो है इंडियन ओशन से लेके, मतलब यहाँ पे इंडिया की इस कोस्ट लाइन से लेकर उड़ीसा कोस्ट से लेकर फिर उसके बाद जैसे मान लो पैसिफिक तक चले गए, ठीक है, इतना दूर चले गए, ठीक है, अमेरिका वगैरह तक चले गए, तो ऐसे पता पड़ता है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा जो है इनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक बार उड़ीसा कोस्ट गए, दूसरी बार अगर ये जो है आंध्रा कोस्ट गए, तो पता पड़ता है कि अच्छा ये इलाके हैं, इन इलाकों में ये जा रहे हैं और इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में, इन हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, समझ में। यूजिंग नॉन कोरोसिव, ये टैगिंग कैसे की जाती है, तो नॉन कोरोसिव मेटल टैग्स का यूज किया जाता है, समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये लेक्चर, अगर आपको इस लेक्चर की PDF वगैरह चाहिए तो PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल रखी है, वहाँ से आपको मिल सकती है। उसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये कुछ पुरानी जो है प्लेलिस्ट वगैरह की लिंक डाल रखी है मैंने, यहाँ से इन्हें भी देख सकते हैं। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकी की कुछ प्लेलिस्ट के भी लिंक है, जैसे पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इको हो गया, है ना, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ये टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड है, इसको स्कैन करके यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजाइज IAS, ये जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, मेरे द्वारा आने वाली, आमिना मैम के द्वारा आने वाली, ज्योति मैम के द्वारा आने वाली, है ना, जो भी रेगुलर अपडेट्स। और यहाँ पे आप अपना कोई डिस्कशन का टॉपिक वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी छोटी सी न्यूज़ है, इसके अंदर क्या चीज़ है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आने वाले हैं, जर्मनी के चांसलर आए, इटली की प्राइम मिनिस्टर आई, अब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं, तो बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, ठीक है। G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स आए हुए थे, क्वाड के जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, SCO की मीटिंग होने वाली है। उसके अलावा जो है अपने क्या नाम है, ये G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, है ना। और क्या चीज़ है, ये क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई है ना, फाइनेंस मिनिस्टर्स की नहीं हुई, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या चीज़, और भी बाकी सारी जो है एनर्जी मिनिस्टर्स वगैरह की G20 वगैरह की मीटिंग्स हो ही रही है। लास्ट में अपने G20 की समिट भी होगी, है ना, तो वो सब चीज़ें भी हैं, तो बढ़िया है। अभी अब ऑस्ट्रेलिया के PM आने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के PM आने से पहले ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने बोला है कि हम जो है जो ट्रेड एग्रीमेंट, जो ट्रेड पैक्ट अपन ने करा था, ठीक है, उस ट्रेड पैक्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो एक बार अपग्रेड करने दो, फिर बात करेंगे, उससे पहले अपने काम का नहीं है। इससे पहले हाँ ये है कि भाई अगर आप चाहो तो ट्रेड पैक्ट पढ़ सकते हो, ऑल्दो इसको थोड़ा टाइम हो गया है, तो अब इसके ऊपर जो है अभी एग्जाम के अंदर आना इस पॉइंट पर तो चांसेस कम है ना। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ये है, ठीक है। और प्री के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, मेंस में हो सके आ जाए तो आ जाए, है ना। फिर देखो
मैनी एडिनो वायरस इन्फेक्शन, यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल की न्यूज़ है जहाँ पे एडिनो वायरस का अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो एडिनो वायरस फैल रहा है, तो इसके बारे में है। एडिनो वायरस क्या है? कुछ नहीं, नॉर्मल वायरस है, सदियों से है, ठीक है भाई, सिंपल। इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, वायरल जिसको कहते हैं, है ना, कॉमन कोल्ड जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ जो है एडिनो वायरस है। कोमॉर्बिडिटीज़, यहाँ पर एक बात ये भी हुई है कि काफ़ी सारे जो बच्चे मरे हैं उनके उनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी। नाउ दिस इज़ जो है, दिस इज़ थ्रेटनिंग और दिस इज़ कंसर्निंग, ठीक है। वाई इज़ इट कंसर्निंग? क्योंकि एडिनो वायरस तो ठीक है, कॉमन कोल्ड है, आता है जाता है, ठीक है, अपन को हाइजीन वगैरह रखना है, उन सब चीज़ों का तो ध्यान करना ही है। लेकिन उसके अलावा कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है कि जो अदर बीमारियां होती है, ठीक है, जो अदर बीमारियां जो लिंक्ड भी हो सकती है और लिंक्ड नहीं भी हो सकती है, ठीक है, लिंक्ड और नॉन लिंक्ड, ठीक है। ये जो बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां बहुत ज़्यादा है। और कोविड के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिली थी कि कोविड के अंदर भी जो है जिनको कोविड हो रहा था वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थे। हार्ट पेशेंट के अलावा उनको बीपी शुगर वगैरह की प्रॉब्लम थी, बीपी शुगर वगैरह के अलावा उनको जो है कोई कैंसर पेशेंट वगैरह था। तो ये सारी ऑलरेडी इश्यूज थे, समझ में आया? तो कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है अदर, ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह होना, अदर डिजीजेस वगैरह होना, ठीक है। चलो फिर देखो, डिजीजेस के अंदर अदर डिजीजेस और वगैरह एडिनो वायरस को पढ़ते हैं। एडिनो वायरस के अंदर क्या चीज़ है समझो। एडिनो वायरस जो है रिजल्ट्स टू कॉमन कोल्ड, फ्लू, वायरल इन्फ्लुएंजा, कफ एटसेट्रा, ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे देखो बिल्ड, अब ये जो वायरस होता है इसके बिल्ड कैसे होता है? तो बिल्ड इसका जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन डायरेक्ट जो है हैंड टू हैंड और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है ना। पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के अंदर जैसे आपने किसी का हैंड शेक वगैरह करा तो उससे हो सकता है। कॉफ स्नीज वगैरह से हो सकता है, अगर मतलब यहाँ पर एयर ट्रांसमिशन हो रहा है ना, जिसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, जिसके अंदर जैसे आपके पास में कोई है वो खांसता है या फिर छींकता वगैरह, तो उससे भी ये चीज़ हो सकती है। सरफेस से भी ट्रांसफर हो सकता है, सरफेस के अंदर जैसे आपने जो है कोई सरफेस वगैरह टच करा, फिर हैंड वॉश वगैरह नहीं करे, सैनिटाइजर वगैरह यूज़ नहीं करा और वापस उस सरफेस से जो है हाथ अपने मुंह पे फेर रहे हो या फिर उसी से कुछ खाना वगैरह खा रहे हो, तो उन चीज़ से हो सकता है, समझ में आया? फिर क्या है, देखो यहाँ पे ये न्यूज़ है कि रेलवे जो है वो उसने इसरो के साथ टाई अप करा है कि अब वो क्या करेंगे, अपनी जो ट्रेन्स हैं उन ट्रेन्स की ट्रैकिंग वगैरह करेंगे। तो इस ट्रेन की ट्रैकिंग के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं? नेविक को यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ नेविक? नेविक के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, है ना। इसी का दूसरा नाम IRNSS है। IRNSS क्या चीज़ है? तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, है ना। यहाँ पे देखो, अब IRNSS और नेविक वगैरह के बारे में देखते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया। टोटल यहाँ पे कितनी सैटेलाइट्स है? तो 8 सैटेलाइट्स है, अभी 7 ही एक्टिव है ना। और प्लान कर रहे हैं अभी 20 से ज़्यादा सैटेलाइट्स, अभी प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है कि 20 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे और वर्ल्ड ओवर कवरेज प्रोवाइड करेंगे। अभी कवरेज कितनी? अभी जो है इंडिया के आसपास से 1500 किलोमीटर तक ये पूरे इंडिया की टेरिटरी और प्लस 1500 किलोमीटर उसके आसपास का रीजन पूरा अपन ने कवर कर रखा है, समझना, ठीक है। और ये जो 8 सैटेलाइट्स हैं, इन 8 सैटेलाइट्स के अंदर से जो 5 हैं वो तो जियो जो है सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं और 3 जो हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, है ना। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होता है, ये अपन साइंस एंड टेक के अंदर इनको आराम से पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, डुअल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये चलती है, कौन सी? एस और एल बैंड्स की, है ना। वहीं जो जीपीएस है, जीपीएस किसका है? जीपीएस किसका है? जीपीएस अपने यूएस का है। यूएस सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता है, लेकिन ये 1978 के अंदर ही बन गया था। वो एल बैंड के ऊपर चलता है, अपना एस और एल दोनों बैंड्स के ऊपर चलता है ना। जीपीएस की अगर एक्यूरेसी की बात करें तो जीपीएस की एक्यूरेसी 20 to 30 मीटर्स की है, वहीं अपनी एक्यूरेसी 5 मीटर्स की, अप टू 5 मीटर्स, 5 मीटर तक अंदर अपन देख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन की बात करें तो ये जीपीएस यूएसए का है ना। जीपीएस के अलावा ग्लोनास, ये रशिया का है। ग्लोनास के अलावा गैलीलियो, ये ईयू का है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का। उसके अलावा QGSS, ये जापान का है। और बाइडू जो है ये चाइना का है ना। और क्या है देखो, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे दे रखी है, अफगान यूनिवर्सिटीज़ रीओपन। ये भी छोटी सी है, मतलब अपने लिए डायरेक्ट काम की नहीं है। अफगान यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है वो ओपन हो गई, लेकिन अभी तक वेमेन को बाहर रखा गया है और वो जो भी चीज़ें हैं वो चलती रहती है।
सुसाइड बॉम्बिंग्स, पाकिस्तान की हालत ख़राब है, पाकिस्तान के अंदर बॉम्बिंग वगैरह हो रही है लगातार। अभी क्वेटा के अंदर बॉम्बिंग हुई है। क्वेटा कहाँ पर है? क्वेटा बलूचिस्तान में है ना। उसके अलावा उनके इमरान खान जो प्रेसिडेंट वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो अरेस्ट वारंट भी आया था, और अभी जो है उनकी स्पीचेस वगैरह को बैन कर दिया गया। ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा क्या है? वॉलेशन ऑफ इस्लामिक ड्रेस कोड विल लेड टू पनिशमेंट ईरान जुडिशरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे वो महासा अमीनी का जो केस था, ठीक है, महासा अमीनी का जो केस था, वो महासा अमीनी का केस अभी तक चल ही रहा है, जिसके अंदर जो है अभी तक जो है काफ़ी सारे लोग हिजाब वगैरह खोल खोल के फेंक रहे हैं और उनको जला रहे हैं और उनके ऊपर जो है स्टॉम्पिंग वगैरह कर रहे हैं। तो इसके ऊपर वहाँ पे उनकी जुडिशरी ने बोला है कि भाई ये सब सही नहीं है और हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो, थ्रेट अरब स्प्रिंग टाइप की सिचुएशन का होता है। जैसे अरब स्प्रिंग हुआ था ना, तो अरब स्प्रिंग टाइप की सिचुएशन का थ्रेट होता है। अगर कहीं वैसी सिचुएशन वापस आ जाए तो बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं फॉल आउट उसके बहुत भारी होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है? रेजिडेंट्स, और ये चीज़ सही नहीं है भाई। अब जिसको जो पहनना है वो पहनेगा, तुम थोड़ी बता सकते हो कि उसको क्या पहनना है। रेजिडेंट से म्यांमार आर्मी का अभी तक चल ही रहा है, वहाँ पे डोमिनेंस है ना। उन्होंने कूड अटैक कर लिया था 2020 के अंदर, तब से लेके अभी तक जो है कौन है म्यांमार के अंदर? गवर्नमेंट वगैरह तो है नहीं, है ना, फॉर्मर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे जो है मिलिट्री रूल ही चल रहा है, समझना। अब ये दोनों ही चीज़ें, क्योंकि ऐसी जो है टर्मोइल वगैरह और कॉन्फ्लिक्ट और रेडर न्यूज़ के अंदर रहती है, तो इस रेडर न्यूज़ के अंदर अपन को पढ़ना बहुत ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी ज्योग्राफी को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी ज्योग्राफी के बारे में देखोगे तो यहाँ देखो, सबसे पहले ईरान है। ईरान की जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है, उन नेबरिंग कंट्रीज़ को अपन देख चुके थे। ईरान के ऊपर ईरान जो है 2 वाटर बॉडीज़ को शेयर करता है। वो 2 वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी? एक तो है कैस्पियन सी और दूसरा है पर्शियन गल्फ। उसके अलावा कौन कौन सी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है? तो तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान वगैरह है क्या? नहीं। सेंट्रल एशिया के अंदर सिर्फ एक कंट्री है, तुर्कमेनिस्तान, है ना। उसके अलावा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान है ना। और कोई कंट्री है इस तरफ से वेस्ट एशिया साउथ एशिया से? नहीं, और कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। मतलब वेस्ट एशिया से इस तरफ तो है ही है, लेकिन ठीक है, साउथ एशिया और अफगानिस्तान यहाँ पे ये 2 ही है ना। ऊपर कौन कौन सी? ऊपर अजरबैजान है, अर्मेनिया है, ठीक है। ये दोनों ही कंट्री, देखो यहाँ पे अर्मेनिया को मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन ये वाली जो कंट्री नज़र आ रही है आपको, ये पतली सी, दिस इज़ अर्मेनिया, समझ में आया? ये अजरबैजान है, ये अजरबैजान है, बीच में ये अर्मेनिया है, समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही है, ऊपर और भी है ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है? टर्की। टर्की भी यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। टर्की के अलावा इराक हो गया। इराक के अलावा जो है कुवैत बॉर्डर मेरे ख्याल से शेयर नहीं करता है ना। लैंड बॉर्डर तो शेयर नहीं करता है, ठीक है। और मैरीटाइम बॉर्डर्स वाली शेयर करता होगा। तो मैरीटाइम बॉर्डर्स कुवैत शेयर करता है, सऊदी अरेबिया को गिन सकते हो, बहरीन को, कतर को, अबू धाबी को गिन सकते हो, ओमान को गिन सकते हो। ये ओमान की टेरिटरी है यहाँ पे, समझ में आया? ठीक है। तो ये सारी हैं यहाँ पे। गल्फ ऑफ जो है पर्शियन गल्फ और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, इनको ये शेयर करते हैं। गल्फ ऑफ ओमान के अंदर भी जो है यहाँ पे इनकी प्रेजेंस है ना। अंदर की अब अगर यहाँ पे ईरान के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे लेक उर्मिया है। लेक उर्मिया जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है ना। और लेक उर्मिया के अलावा इनकी कैपिटल है तेहरान। तेहरान के अलावा एसफान के अलावा बंदर अब्बास है ना। बंदर अब्बास के अलावा शिराज, ये इनकी, और तबरीज़, ठीक है, ये इनकी प्राइमरी सिटीज़ है। बंदर अब्बास के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इनका जो है वो यूरेनियम की माइंस है ना। तो यहाँ पे यूरेनियम की माइंस हैं। उसके अलावा शिराज, एसफान के अलावा तेहरान और तबरीज़, ठीक है। एल्बुर्ज माउंटेन्स यहाँ से हैं। एल्बुर्ज माउंटेन्स और आर्मेनियन नॉट मैंने आपको बताया था। आर्मेनियन नॉट से जो है एल्बुर्ज माउंटेन्स और जैग्रॉस माउंटेन्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। मशाद भी एक यहाँ पे सिटी है। मशाद के अलावा यहाँ पे 2 डेजर्ट्स हैं, दश्त कबिर और दश्त लुत, है ना। उसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ है बताओ? करुण रिवर करके एक रिवर है ना। बस प्राइमरी यही सारी चीज़ें इनको अपन पढ़ चुके हैं ढंग से, है ना। चलो नेक्स्ट, ये म्यांमार का मैप है। म्यांमार का मैप अपन ने बहुत ज़्यादा बार नहीं पढ़ा है, तो अब पढ़ लेते हैं। म्यांमार के मैप के अंदर देखो, ये इंडिया है, जो कितना अलग सा लगता है इंडिया ठीक है। तो ये इंडिया है ना। ये सही नहीं बनाया, ऑल्दो इन्होंने हर कैसे ही बनाया। ये यहाँ पे मैं अक्सर देखो ये वर्ल्ड एटलस का इनके मैप लगाता हूँ, लेकिन ये कुछ एक चीज़ें कुछ एक गड़बड़ करता है ना। चलो कोई बात नहीं। तो ये इंडिया है। इंडिया के अलावा यहाँ पे
इधर देखो कौन कौन सी रिवर है। इरावदी रिवर है, इरावदी रिवर डॉल्फिन के बारे में आपने सुना ही होगा, तो यहाँ पर इरावदी रिवर है। इरावदी रिवर के अलावा यहाँ पे रंगून है, रंगून के बारे में सुना होगा, मेरे मोरा पिया गया रंगून, है ना। तो वो गाना पहले अपने रंगून के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज टाइज थे अपने, जो काफ़ी सारे राजा महाराजा वहाँ पे गिरफ्तार भी हुए ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था, वहाँ पे भेज दिया जाता था। कैपिटल क्या है, नाइपीताओ कैपिटल है ना। नाइपीताओ के अलावा यहाँ पे शान प्लेटू है, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो है अरक्कन योमा माउंटेन रेंजेस है ना। अरक्कन योमा हिमालयास का ही पार्ट है वो भी, अरक्कन योमा उनसे ही निकले हुए हैं, ठीक है, अरक्कन योमा। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, सितवे पोर्ट है। सितवे पोर्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट के अंदर सितवे पोर्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। सितवे एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं है, इधर कहीं पर है ना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सितवे वगैरह हो गया, इधर से कालादान, सितवे से ही आगे कालादान रिवर भी जाती है ना। और उसके अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पे देखो, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के अलावा अंडमान सी है, अंडमान सी के अलावा यहाँ पे कोकोस आइलैंड है। कोकोस आइलैंड और अंडमान आइलैंड के बीच में क्या चीज़ है, कोकोस चैनल है। क्या है, कोकोस चैनल है ना। मैरगुई आर्कीपेलागो है, आर्कीपेलागो के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना। और उसके अलावा क्या चीज़ है यहाँ पे देखो, बस लार्जली तो यही सब चीज़ें हैं, है ना। मेकोंग रिवर यहाँ पे है नहीं, मेकोंग रिवर यहाँ से चाइना से यहाँ से शुरू होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जाती है ना। चलो, डेमोक्रेसी बीइंग अटैक्ड इन नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसका पार्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 के अंदर आता है, और आर्टिकल 19 को अपन आज के पॉलिटी के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी का अगर आप लेक्चर्स वगैरह नहीं देख रहे हो, उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और नहीं तो चैनल के अंदर भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम के अंदर जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वैसे ही टेलीग्राम के अंदर अपडेट आ जाती है, तो वहाँ से भी आपको पता पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की न्यूज़ है कि जो सॉल्ट फ्लैट्स है, ठीक है, ये सॉल्ट फ्लैट्स ऐसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब ये अपने काम के बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, लेकिन ठीक है, सॉल्ट फ्लैट्स के बारे में कुछ एक बेसिक चीज़ें देख सकते हो आप। और इसके ऊपर अभी रिसर्च स्टडी चल रही है, तो इसके अंदर ज़्यादा इन डेप्थ अंदर घुसने का कि इसने क्या बोला और उसने क्या बोला कोई मतलब की बात नहीं है। अगर कोई फाइनल कंक्लूजन निकलेगा तो फिर अपने काम का होगा, समझ में आप, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सॉल्ट फ्लैट के बारे में देखें तो सॉल्ट फ्लैट जो लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट है वो कहाँ है, सल्लर दे उइनी। ये कहाँ है, ये बोलीविया के अंदर है। और यही सल्लर दे उइनी जो है, यही जो है लिथियम का भी बहुत बड़ा रिजर्व है। वर्ल्ड का 50% लिथियम जो है वो कहते हैं यहीं पर है, समझ में आया, ठीक है। और लिथियम तो अभी कितना ज़्यादा न्यूज़ में ही आपको पता ही है। बोलीविया के अलावा चलो एक है ना, मुझे एक कमेंट सेक्शन के अंदर एक होमवर्क देता हूँ। इंडिया के अंदर तो निकला ही ये रेसी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, हो तो बच्चे को पता होगा। एक अभी रिसेंटली जो है एक और कंट्री है वेस्ट एशिया की एक कंट्री के अंदर भी लिथियम के रिजर्व्स निकले, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इंडिया के अंदर जितने मिले उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो बताना वो कहाँ पर मिले। अपने भी काफ़ी कॉर्डियल रिलेशंस हैं, और अपन ने आज भी उसको पढ़ा है, जो है आज के सीए के अंदर भी उसको पढ़ा है। उसके अलावा भी अपन कई बार उसको पढ़ते रहते हैं सीए वगैरह के अंदर। तो आप मुझे बताना कि वो कौन सी कंट्री है वेस्ट एशिया की, ठीक है। चलो समझो, तो लिथियम वगैरह बोलीविया कहाँ है, ये सल्लर दे उइनी है ना। और इस जो है इस रीजन के अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो सॉल्ट फ्लैट्स हैं, ये सॉल्ट फ्लैट्स कैसे आते हैं, बेसिक कंसेप्ट इनका ये है कि जो रिवर है, ठीक है, वो रिवर यहाँ पे अंदर जाती है। अब रिवर जितनी जो है जितनी ज़्यादा मात्रा में वाटर वगैरह को डिपॉजिट कर रही है, उससे कई ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होता है, उससे कई ज़्यादा मात्रा में इवेपोरेशन होता है। और इवेपोरेशन की वजह से पानी तो ऊपर चला जाता है, और धीरे धीरे ये जो है ये रिवर यहाँ पर पानी वगैरह कम से कम होता रहता है, और नीचे से नमक बच जाता है। अब नमक की अगर बारे में आप देखो तो अगर नमक बचा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर ज़्यादा नमक होगा या नीचे ज़्यादा नमक होगा, मतलब टॉप सॉइल में ज़्यादा होगा या बॉटम सॉइल में ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स टॉप सॉइल में ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत बॉटम में भी आ जाएगा, लेकिन टॉप में कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, बस ये इतना सा है। और वही चीज़ अपन को नज़र आती है ना। ये देखो ये ऊपर नमक है इतना सारा, है ना। फिर क्या है, कंटेन्स मोर देन हाफ ऑफ प्लैनेट्स लिथियम रिजर्व्स, है ना। सॉल्ट फ्लैट्स मोर देन नेचुरल वाटर वगैरह, ये सब कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। बस ये था वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगा डिसलाइक करें, कमेंट करें। आपका जो भी फीडबैक है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, ठीक है, कुछ भी आपका जो सजेशंस वगैरह हैं, उन सबको मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करूँगा, तो प्लीज़ कमेंट करें। उसके अलावा जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड वगैरह के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बाकी की प्लेलिस्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। एंड थैंक यू वेरी मच।